क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक शब्द ने आपका पूरा दिन ही खराब कर दिया हो, या फिर किसी की एक बात आपके दिल में तीर की तरह चुभ गई हो और फिर घंटों, दिनों या फिर कई सालों तक उस दर्द को आप अपने अंदर ढोते रहे हो? क्या कभी गुस्से ने आपसे कुछ ऐसा करवाया है जिसके बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ हो? या फिर क्या कभी किसी डर ने आपको अपने सपनों से दूर कर दिया है? क्या कभी किसी जलन ने आपके अंदर की शांति को छीन लिया है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ जाना आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार मित्रों, हील बाई वियोगी चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और साथ ही एक हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये पॉजिटिव कम्युनिटी विशाल हो सके और सभी तरफ पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर बन सके। चलिए वीडियो में चलते हैं आगे की तरफ। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे एक प्रश्न, क्या आप अपनी भावनाएं हैं? अगर आप गुस्सा हैं तो फिर गुस्सा चले जाने के बाद आप कौन हैं? और अगर आप दुख हैं तो खुशी आने के बाद दुख कहाँ चला जाता है? सच्चाई ये है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो मौसम की तरह हैं, आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे कि मैं दुखी हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ। कुछ इस तरह की अपनी आइडेंटिटी बनाने के बाद एक्चुअल में हम उस बंधन में बंधना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी भी कहती है कि हम कोई भी घटना को इतना अपना मान लेते हैं कि वो घटना हमें दुख नहीं करती, बल्कि उस घटना की व्याख्या जिसको हम बार बार दोहराते हैं वो हमें दुखी करती है। क्योंकि दो लोग एक जैसी परिस्थिति से गुजरते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भावना से पहले एक विचार होता है और उस विचार से पहले उसका एक अर्थ होता है, और हम उसको जो अर्थ दे देते हैं वही भावना हमारे अंदर फिट हो जाती है। मित्रों, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ ना, जो मेरे अनुभवों, मेरी रिसर्च और मेरे पर्सनली ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, हो सकता है गलत भी हो, कि वास्तव में गुस्सा है क्या। अधिकांश लोग अपने गुस्से को ही अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ताकत समझते हैं, जबकि अगर हम इसको थोड़ा गहराई से समझें तो हम पाएंगे कि हर गुस्से के पीछे अक्सर एक चोट छुपी होती है। जब जब हमारी कोई उम्मीद टूट जाती है तब तब कहीं ना कहीं गुस्सा जन्म ले लेता है। जब जब हमारी ईगो हर्ट होती है तब तब गुस्सा जन्म लेता है। या फिर जब जब हमारा मन अपनी मनमानी नहीं कर पाता तब तब हमारा एंगर बूस्ट होता है। और हमारा साक्षी भाव हमें सिखाता है कि अपने एंगर को समझो, उससे डरो मत, बल्कि उसकी वजह को समझो जिस कारण वो एंगर ने जन्म लिया है। क्योंकि डर का सबसे बड़ा मायाजाल ही ये है कि वो हमारे भविष्य में रहता है। अगर आज अभी इसी वक्त मैं आपसे आपके डर के बारे में पूछूंगा ना, तो आप में से अधिकांश लोग किसी रियल डेंजर को फेस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, आपका मन फ्यूचर की कहानी और उनमें छुपे हुए अननोन फेयर की कहानी को बनाने में बिजी होगा। और इसी लूप में बार बार घूमने से आपका शरीर भी इसी स्टोरी को रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और मित्रों, इसी स्टेज को हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे व्यक्ति बिना किसी वास्तविक खतरे के डरना स्टार्ट कर देता है। और हमारा साक्षी भाव हमको यही समझाने की कोशिश करता है कि डर और गुस्से से भागो मत, बिकॉज वो भी एक एनर्जी है, उसको उसी के फ्लो में बहने दो। ठीक है ना? और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उस एंगर और अननोन फेयर से इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आप उनसे इफ़ेक्ट होना बंद कर देंगे और आपका मन शांत गति से सब कुछ हैंडल करने लगेगा। बिलीव मी मित्रों, डर का पैदा होना या फिर गुस्से का पैदा होना हमारी भावनाओं का ही एक पार्ट है। और इसी तरह ईर्ष्या, वो भी हमारे भावनाओं का ही एक हिस्सा है। ईर्ष्या यानी कि जलन। आखिर ये जलन होती क्या है? जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं ना, तब जलन पैदा होती है। जैसे सोशल मीडिया पे किसी की सफलता देख ली और मन के अंदर हजारों सवाल,
उसके पास सब कुछ है, वो बहुत लैविश लाइफ जी रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में हमारा मन केवल बाहर की ओर देख रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यात्रा है। और साक्षी भाव इसी कंपैरिजन को ख़त्म करता है, इसी तुलना को समाप्त कर देता है, क्योंकि साक्षी भाव को पता है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है ना। और इसी वजह से हम इमोशनल पेन को महसूस करते रहते हैं। अब इमोशनल पेन की बात हो रही है तो उसके रहस्य को भी समझ लो, है ना। जब आपको कोई चोट लगती है या फिर आपको कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द का होना नेचुरल है, दर्द होता है। लेकिन जो पीड़ा है ना, वो वैकल्पिक होती है। दर्द घटना से आ गया, घटना आपके साथ कोई घटी और दर्द आ गया। लेकिन पीड़ा उस घटना से चिपके रहने से आती है, क्योंकि घटना तो एक बार हो गई, आपके साथ एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन आपके मन ने उसको 1000 बार दोहराया है और हर बार एक नए दर्द को जन्म दे देता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अतीत में कैद होकर रह जाते हैं। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन का और भावनाओं का कारक माना जाता है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। और जब जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है या फिर असंतुलित होता है तो व्यक्ति जो है ना, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन ग्रह आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी चेतना को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, है ना। और साक्षी भाव आपको उसी चेतना से जोड़ता है जो सभी ग्रहों से परे है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी, इन छोटी छोटी बातों को आप समझेंगे ना, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब इन सभी चीज़ों को एक वे में लेकर चलेंगे आप, तो लाइफ सही मोड़ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं कि भाई इमोशनल हीलिंग, है ना। क्योंकि इमोशनल हीलिंग का जो वास्तविक मार्ग है वो ये नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। हीलिंग का मतलब है दुख आने पर भी आप खुद को खोएंगे नहीं, गुस्सा आने पर भी आप कंट्रोल रहेंगे, काम रहेंगे, अननोन फेयर या किसी भी डर के आ जाने पर आप स्टेबल रहेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं कि भावनाओं को महसूस तो कर रहे हैं लेकिन उसके गुलाम नहीं है। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। हो सकता है कि ये कहानी आपको बहुत कुछ समझने में और जानने में मदद करेगी, और हो सकता है कि बहुत परिवर्तन ला दे आपके जीवन में, है ना। एक बार एक नदी के किनारे एक सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे और वो नदी को बहते हुए आराम से देख रहे थे, ठीक है। सडनली एक व्यक्ति उनके पास आया और उस सिद्ध पुरुष से कहा कि बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु ने एक गिलास में एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया और बोले, इसको पियो। व्यक्ति ने ये सब करते हुए बाबा को देखा, लेकिन उनकी बात का मान रखने के लिए उस पानी को जैसे ही पिया तो उन्होंने कहा, ये पानी तो बहुत कड़वा है, जो कि नेचुरल था। इसके बाद वो सिद्ध पुरुष उस व्यक्ति को नदी के पास ले गए और वही एक मुट्ठी नमक उस नदी में डाल दिया और उस व्यक्ति से दोबारा बोले कि अब इस पानी को भी पियो। व्यक्ति ने बिना सोचे उस नदी के पानी को पीना शुरू किया और फिर बोला कि बाबा, ये पानी तो बहुत मीठा है। इस पर साधु मुस्कुराए और बोले, ये जो नमक है ये आपका दुख है, ठीक है। और ये जो पात्र है यानी कि ये गिलास, ये आपकी चेतना है। यदि चेतना आपकी छोटी होगी तो सभी दुख, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, असहनीय लगेगा। लेकिन अगर आपकी चेतना विशाल है, इस नदी की तरह, इस सागर की तरह, इस ब्रह्मांड की तरह, तो कोई भी दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा, है ना। और साक्षी भाव उसी चेतना को विशाल बनाता है। तो इसलिए अब आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। अब अपने जीवन की किसी भी एक ऐसी भावना को याद करो जिससे आप पूरी लाइफ भागते रहे हो सकता है वो आपका गुस्सा हो, आपका डर हो, आपका दुख हो, या फिर किसी के लिए आपकी शिकायत, है ना। उसको सामने आने दीजिए, भागिए मत, सप्रेस मत कीजिए, बस उसको देखिए, फील कीजिए और मन में बोलिए कि मैं इस भावना को देख तो रहा हूँ लेकिन मैं ये भावना नहीं हूँ, ये आएगी और चली जाएगी क्योंकि मैं साक्षी हूँ।
है ना। और हर सांस के साथ आप खुद को हल्का फील करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेरी एक बात को याद रखिए कि आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं होती। वो तो एक मैसेंजर है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। लेकिन जब आप उन्हें अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तो फिर वो एक बंधन बन जाती हैं, आपको जकड़ लेती हैं। ठीक है ना। तो जिस दिन आप अपनी भावनाओं को देखना सीख जाएंगे, उनको कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में सीखते चलेंगे, उसी दिन आप एक अलग सा फ्रीडम महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो आगे से अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, डराए भागो मत, दुख आए दबाओ मत। बस थोड़ा सा रुको, खुद से पूछो, खुद से कहो मैं इस भावना का साक्षी हूँ। और यही एक छोटा सा सेंटेंस धीरे धीरे आपके जीवन को पॉजिटिव वे में बदल देगा। ठीक है। तो अगर आज की ये वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं उनका साक्षी हूँ, ये लिखना ना भूलें। ठीक है। अगले भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म, भाग्य और साक्षी भाव, इनका रहस्य क्या है। क्या ग्रह कर्म और भाग्य सच में हमारा जीवन चलाते हैं या फिर हमारी चेतना उनसे भी ऊपर है। तब तक के लिए हील बाई वियोगी की तरफ से आप सभी को स्नेह भरा, आदर भरा जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।